बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। जब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, तब से ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों के अंदर इजाफ़ा कर दिया है। महंगाई की जो ओवरऑल शरह है वो भी बढ़ गई है। आम आदमी की पहुँच के अंदर अशिया खुर्दोनोश भी नहीं रही। ज़ाहिर है जब ट्रैवल कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका इम्पेक्ट तमाम चीज़ों के ऊपर आएगा। आम आदमी इन पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से कितना मुतासिर है, आज हम आम आदमी से पूछेंगे। क्या उसका गुज़र बसर इन उसकी महदूद आमदनी के अंदर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। हुकूमत की तरफ से जो 2000 रुपये देने की बात की गई थी, क्या 2000 रुपये दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे। मैं इस वक्त लाहौर के मशहूर दाता दरबार चौक के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर आने वाले तमाम लोग वो तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। वो अमीर भी हैं, वो गरीब भी हैं। उनका गुज़र बसर कैसे हो रहा है आज के इस दौर के अंदर, उन्हीं से जानेंगे। मेरे साथ रहिएगा। महंगाई है मुल्क में? महंगाई बहुत हुई सर, बहुत महंगाई हुई। मैं रिक्शा चलाता हूँ। हाँ। और रिक्शे में जो कमाता हूँ ना 1500 रुपये का पेट्रोल डाल लाता हूँ। कमाई नहीं इतनी होती। घर के खर्चे जो 1500 का पेट्रोल लग रहा है रोज़। लग रहा है। सवारी बैठती नहीं। अगर 2 सवारियाँ दरबार से बैठ जाए, छदरे मोड़ जाना या चकिया स्टेशन जाना, हाँ। 2 सवारियाँ बैठ दी, आगे मिल जाए ना मिले तो ना सी, उसे सवारी को छोड़ कर आना पड़ता हमें। उसी में हमारा पेट्रोल लगता, हम बहुत परेशान हैं। पहले कितने का डलवाते थे? पहले 200-250 का डलता था हमारा। अच्छा। तो दिहाड़ी पूरी नहीं जाती थी, 1000-1500 बन जाता था। अभी तो कोई साख्ता भी नहीं है। अभी जो कमाते हैं वो रिक्शे में लगा देते हैं। अच्छा, तो शाम कैसे? को 100-150 खर्चा बचता है। जो बचता है दुकानदार से उधार लाना पड़ता, हर किसी से उधार लाना पड़ता। आई चलाई चली हर मुल्क की, यानी मेरी अकेले की, हर बंदे का यही हालात। बहुत हालात मुल्क के खराब हुए हैं। अच्छा, महंगाई तो नहीं की मुल्क? बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा महंगाई मुल्क का ना आवाम का जीना मुहाल हुआ पे अच्छा। इन्नी को महंगाई जिन्नी को इमरान खान को महंगाई करती इन्नी किसी ने की मगर रही इमरान खान तो चला गया हूँ। तो मगर शबाज शरीफ ने रही कसर शबाज शरीफ ने कर दी। अच्छा। हाँ, तो गरीब जड़ा है ना आपके बच्चे नहीं पाल सकता। हाँ। बस इन्ना को एक अल्लाह पाक ऐसा हुक्मरान दे जड़े ना सारे का खात्मा करे। खात्मा कर दे। खात्मा कर दे कोई ऐसा हदायत दे दे। हदायत दे दे जाके इन्हों का खात्मा हो जाए। अच्छा। ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਐਸਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਮੀਨੀ ਵਰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाजी महंगाई है मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ? है गुजारा किस तरह हो रहा है? बस अल्लाह कर रहा। बंदियां ने तो कोशिश की थी मारन दी, अच्छा। अल्लाह की ज़ात पूरा कर रही है और कोई कसर नहीं इन्होंने। खर्चे पानी गुजारा मुजारा? किराए का मकान है, बिल इन्ने ने आ रहे ने, घ्यो 600 रुपये किलो हो गया। गरीब बंदा की करे। इन्हों अल्लाह ही पूछे, असं की कुछ नहीं कह सकते। किन्नू पूछे अल्लाह, इमरान खान नू या शबाज शरीफ? इमरान खान ही कीतियां अगे आ रही हैं आवाम दे। अच्छा, हाँ जी। शबाज शरीफ का कसूर नहीं गा? जो शबाज शरीफ की हुकूमत सी ना, उदों महंगाई नहीं सी, खांदे सारे ही ने, लेकिन उदों दुनिया भी खुश सी। ए इमरान खान के कीते बपूते अगे आ रहे हैं। तो हुण ते इमरान खान नू गए 2 महीने हो गए ने। ते संभलदे भी तुहानू पुत्तर टाइम लगदा है। अच्छा। ए घर दी फैमिली नहीं संभाली जाती, पूरा मुल्क किवें 1-2 महीने संभालिया जाए। ए भी तो वेखो ना। अल्लाह दा करम करे, अपनी रहमत करे इस पाकिस्तान दे हर बंदा इहनू खान ते टुरिया और रब ही बचाई जा रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महंगाई का जिम्मेदार कौन है, इमरान खान या शबाज शरीफ? पहले सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि जो भी सदारत के ऊपर है, महंगाई किसने कंट्रोल की है? किसी ने भी नहीं की है। हमारा जो नीचे का तबका है ना वो पिस रहा है। लेकिन ये क्या दौर में महंगाई हुई है। हाँ, कहते हैं IMF से इनका मुआहदा हुआ है, तो मुआहदा हुआ था तो आप सीट के ऊपर क्यों बैठे हुए हो? आपको नहीं बैठना चाहिए था। चलो हाँ साहब थे ना, लगे हुए थे कि कर रहे थे वो कुछ ना कुछ तो वो कर रहे थे ना, महंगाई कंट्रोल पे थी। अब इतनी महंगाई ओवरलोड हो चुकी है कि हर आदमी परेशान है। मुझे छोड़ें, जिससे भी पूछेंगे वो परेशान है। खुदाया अल्लाह के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ सोचो। जितने भी हमारे पाकिस्तानी लोग हैं उन पे रहम खाएं। अल्लाह का अगर आपके दिल में हो वैसे उन पाकिस्तानी, जितने भी हमारे पाकिस्तानी माँ और बहनें हैं उनके लिए, पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। इस वक्त हालात क्या है, गुजारा मुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा किसी का भी नहीं हो रहा। अच्छा। जितने भी पाकिस्तानी हम लोग हैं, हम नीचे तबके के गरीब लोग हैं, किसी का भी गुजारा नहीं है। मुश्किल ही 1 टाइम की रोटी होती है, 2 टाइम की होती है, किसी टाइम नहीं होती। ये हालात जा रहे हैं। गुजारा कैसे हो रहा है? हालात कंट्रोल से बाहर है?
ਤੁਸੀਂ आमदन के अंदर अखराजात पूरे नहीं हो रहे। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਦਰਮਿਆਨਾ ਤਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉਹਦੀ ਗੁਜ਼ਰਕਾਤ ਕਿਸੇ ਵਕਤ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਮੰਥਲੀ ਬੇਸ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਅਜ਼ਾਫੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰ 'ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਖਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? यानी तुसी यह कह रहे हो कि सफेद पोश आदमी नू अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गया। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਤਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। अच्छा दरबार तो लंगर लैके जाता है सफेद पोश आदमी। ਕੀ ਕਰੇ? ठीक हो गया। भाई साहब यह दसो कौन है जिम्मेदार? इमरान खान जिम्मेदार है मौजूदा हालात का या शहबाज शरीफ जिम्मेदार है? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਾ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਹਨ? ਕੇਸਿਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਗਰੁੱਪ, ਨਵਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ। ठीक ਅਗਰ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਇੰਦਾ ਉਹ ਮੁੰਤਖਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक ये इधर आए जी, क्या कह रहे हैं जी? कैसे गुजारा हो रहा है? ये हो रहा है गुजारा। अच्छा तो ये लाइनों में लग के लंगर ले लेते हैं और ये घर लेके जाएंगे बच्चों के लिए। अच्छा हाँ, तो ये गुजारा हो रहा है। इस हालत तक पहुंच गए हम और नेक्स्ट देखो अब आगे कहाँ तक जाते हैं। इस हालत पे किसने पहुंचाया? ये हमारे हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से यहाँ तक आ गए हम। आगे देखें नेक्स्ट क्या होता है हमारे साथ। हुक्मरानों से मुराद शहबाज शरीफ 2 माह हुए वज़ीर आज़म बने, इसकी पॉलिसीज़ की वजह से या इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से? नहीं, इमरान खान तो अपनी जगह पे था, ये अपनी जगह पे। हमें दोनों से कोई शिकवा नहीं है, लेकिन अवाम का भी तो सोचा जाए ना। हमें दोनों से ही शिकवा नहीं है, लेकिन ठीक है कोरोना की वजह से मईशत पूरी दुनिया में बिगड़ गई है, लेकिन इस हद तक तो नहीं है कि गरीब आदमी का भी सोचा जाए। ये दिखाएं मुझे। नादरीन, ये मेरे साथ इस वक्त एक भाई मौजूद हैं और मैंने इनसे पूछा है कि आपका गुजारा कैसे हो रहा है, तो इन्होंने बताया है कि ये लंगर है और ये दरबार है और यहाँ से लंगर लेके जाते हैं, खुद भी खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। और इनका मौक़िफ़ है, इनका मानना ये है कि इस सूरत हाल तक पहुँचाने में हमारे हुक्मरानों ने किरदार अदा किया है। और अगर ये लंगर इसी तरह से लंगर खानों से लोग खाते रहेंगे और हुक्मरान भी लंगर खाने बनाने के ऊपर भी ज़ोर देते रहेंगे, तो यकीनन फिर हमारी मईशत जो है वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। हमें इसी तरह से लोगों के दरों के ऊपर जाना पड़ेगा, मुल्कों फिरना पड़ेगा और उनके आगे कशकोल लेकर भीख मांगनी पड़ेगी कि खुदारा हमें डॉलर दे दो, हमारी मईशत बैठी चली जा रही है। ये एक तकलीफ़ दे बात है कि ये भाईजान ने जो है बताया कि इनका गुजारा ऐसे हो रहा है। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2-2 हज़ार रुपया दे रहे हैं, इंशाल्लाह गरीबी ख़त्म हो जाएगी। आप तंग ना हो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से। 2-2 हज़ार रुपया दे रहे हैं 2-2 हर अवाम को, इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ 2-2 हज़ार रुपया दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये मजाक किया हुक्मरानों ने आपके साथ? और क्या मजाक, 2,000 रुपये में आता क्या है? लोग ये समझते हैं कि 2,000 रुपया जो है वो जो हुक्मरान दे रहे हैं वो मुनासिब नहीं है और उससे गुजारा नहीं होता। और लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं? हम ये रेडी लगाते हैं लस्सी की। कैसा जा रहा है काम? काम सारे ये 250 रुपये सुबह की सेल हुई है। ये देखें माड़े बंदे कैसे गुजारा करें। ये 250 रुपये की सेल हुई है। घर का 1 मिनट का खर्चा भी नहीं चल सकता। एक कब टाइम से बैठे हो आप? सुबह 7 बजे से आया हूँ, अब टाइम हो रहा है 5-6 का हो रहा है। तो ये सारे पैसे आपने लिए हैं? यही सेल हुई है। ये तो सुबह 250 भी नहीं लग रहे मुझे। यही तो बात है ना, सुबह का महंगाई की वजह से कोई गाहक नहीं आ रहा। नहीं, लस्सी पीते हैं लोग मौसम की वजह से। मौसम ठंडा है शायद, इसलिए नहीं लोग आ रहे। शायद महंगाई भी है ना, थोड़ी सी महंगाई भी है, गाहक इसलिए नहीं आ रहा बाहर। जब इमरान खान के होते हुए थोड़ी सी महंगाई वो कंट्रोल कर रहे थे, अब वो शहबाज शरीफ आया, उसने यकदम से काम को पूरा
तबाह ही कर दिया है। महंगाई उसने ज़्यादा ही कर दिया खुद। मौजूदा दौर के अंदर जो महंगाई हुई है उसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ है। बिल्कुल शहबाज शरीफ ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की कर दो भाई, मजदूरी करते हैं जी। गुजारा हो रहा है सही? नहीं जी बहुत आवाज़ आ रहा है, तंग है गए। कितनी दिहाड़ी है? 1000 रुपया जी। 1000 रुपया डेली? हाँ जी। अच्छा, तो 1000 रुपया तो मुनासिब दिहाड़ी नहीं? नहीं साहब जी, अच्छा घी का बहुत ज़्यादा रेट हो गया। हाँ, हर महीना चीज़ 30,000 तू कमाना है, 30,000 च गुजारा नहीं होता? नहीं हो रहा जी। अच्छा मैं अकेला कमान वाला वा, 4 चीज खाने वाले हैं जी। हाँ। दिहाड़ी देनी लगती है आज 10 दिन हो गए ने, 4 दिन हो गए ने, कभी 10 दिनों बाद एक लग गई, 4 दिनों बाद एक लग गई, दिल करे लगी ना। 15-20 दिन हो गए ने बाजार बैठे हुए हैं। हाँ। इतों लंगर शाम ਨੂੰ ਲੈ ਜੀਦਾ ਘਰ ਖਵਾ ਛੱਡੀਦਾ ਜੀ। और खा खू के मारा मोटा गुजारा कर लेते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? मैं जुतिया का काम कर रहे हैं, कैसा जा रहा है काम? भूखे मार रहे हैं। क्यों? मैं गया फैक्ट्री है बंद, सारा कुछ बर्बादी, अच्छा हर बंदा भूखा मर रहा है, किधर जावे? चोरी करिए, टिकेटिए करिए, दाता दरबार के नाल गुजारा कर रहे हैं। बच्चे भी हमारे है ना भूखे बैठे हुए हैं। ये कैसी हुकूमत आई है, ये ले गई नहीं, तो क्या जूतियाँ बिक नहीं रही? जूतियाँ कैसे बिकेगी जब काम ही नहीं चलेगे? हर बंदा है ना बेरोजगार है, रोटी से मुताज है, किधर जावे? इनको शर्म नहीं आती? इनको आने वाला वक्त इनको नजर नहीं आता? ये गरीबों के ऊपर एहसास नहीं करते? ये अल्लाह के खौफ से नहीं डरते? कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? शहबाज शरीफ या इमरान खान? मेरे लिए तो है ना भाई जी, वो है जो अल्लाह का बंदा नेक आना चाहिए बस। ना मैं शहबाज शरीफ का हूँ। नहीं, आना तो नेक चाहिए। इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान। इमरान खान? इमरान खान अच्छा उसने ये है ना रिंग डाले हैं, जिनको ख्वाब दिखलाए थे मकान देंगे, और जिनको है ना हर सोचे बदल के ले आएगा, नया पाकिस्तान बनेगा। ये नया पाकिस्तान है जूती का बनाया? कहाँ है नया पाकिस्तान? हर इंसान भूखा मर रहा है, हर इंसान को ना मकान दिया, घरों के बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। तो खान को तो गए हुए भी 2 महीने हो गए। तो भाईजान लिख लिखा तो उसका ही हो आया ना। अच्छा तो भाई क्यों करा था ऐसा काम? हाँ। क्यों ऐसा इंसाफ ले आया था? ये पेट्रोल भी उसने ही लिखा था, तो यहाँ तक ये हाल होया। पेट्रोल की कीमतों से मुतल्लिक इमरान खान ने IMF से मुआहदा किया था। शहबाज शरीफ ने आके उस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करते हुए पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। उसकी वजह से महंगाई मुल्क के अंदर हो गई है। आप समझते हैं कि सारे मामले में ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ है या इमरान खान है? सर ये तो ज़ाहिर है, नज़र आ रहा है, सारी आवाम को नज़र आ रहा है। लेकिन बात यह है कि मैं खुद नून लीग का बंदा हूँ, लेकिन बात करने को कोई है ही नहीं है। हम किस मुंह से बात करें? अच्छा हम तो खुद शर्मिंदा हो रहे हैं कि ये क्या हो गया। हमने सोचा कुछ था अच्छा और हो कुछ रहा है। हाँ। हमारे बस में ये नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि ये जो हुकूमत हमने ली है, जो शहबाज शरीफ साहब आए हैं, ये बहुत गलत हो गया है। अच्छा क्योंकि वो इस माहौल में उन्हें आना ही नहीं चाहिए था। अच्छा ठीक है ना, लेकिन ये हो गया, अब क्या करें? लेकिन वो तो कहते हैं हम मुल्क के वसीतर मुफाद के अंदर आए हैं। सर ये तो सब सोच रहे थे ना कि शहबाज शरीफ जब आएगा, इमरान खान जाएगा तो हालात सही हो जाएंगे, लेकिन वो उल्ट हो गया है। वो कह रहे हैं ख़जाने में कुछ नहीं है, इमरान खान ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, हम क्या करें? इसलिए वो जो नून लीग के जितने भी आदमी हैं, जो भी नून लीग को सपोर्ट करते हैं, वो खुद शर्मिंदा। और जितने लोग ये खड़े हुए हैं, इनमें कम से कम 95% नून लीग के लोग हैं। अच्छा। लेकिन वो बात ही नहीं कर सकते, बात करने जो का छोड़ा ही नहीं है, क्या करें हम? तो मौजूदा जो सूरत हाल है उसकी सारी जिम्मेदारी आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के कंधों के ऊपर है, और आवाम को जो रिलीफ नहीं मिल पा रहा उसके पीछे भी आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत की अपनी गलतियां हैं। लेकिन इसमें सवाल ये है कि मुल्क के वसीतर मुफाद के अंदर अगर आपने हुकूमत ले ली है तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ना, जाहिर है, उनको बर्दाश्त किया जाए। सर ये है कि हम बर्दाश्त, अब ये जो लोग हैं, ये अवाम है जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुजारिश ये है, सुने मेरी अर्ज़ सुने, आपके पास 3 दफ़ा वजारत उज़्मा रही, आपके पास 4 मरतबा वजारत आला रही, आप लोगों ने इस मुल्क को चलाने का वसी तर तजर्बा आप लोग रखते हैं,
तो फिर अपने तजर्बे से लोगों को निकालें मुश्किलात से बाहर, क्यों नहीं निकाल पा रहे? लेकिन सर ये बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है कि तजर्बे फेल हो जाते हैं। अच्छा, कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि तजर्बा भी काम नहीं करता। इसलिए जितना मर्ज़ी तजर्बा हो, लेकिन जो कंडीशन में हुकूमत मिली है, इस कंडीशन में कुछ नहीं हो सकता। तजर्बा आखिरी जो दवाई होती है ना, आखिरी जो आखिरी मेडिसन है ना। हाँ जी, ठीक है। खजाना किधर खाली हुआ, खजाने जब पूरा पैसा है हाँ। हुन काट के खा गया ने। कौन खा गया? ए तो नवाज शरीफ ने हुन काटा ना। अच्छा, हाँ नहीं 22 करोड़ पूरा करके गया ना। अच्छा, हाँ तो ये हुन दस ना किधर गया पैसा। नहीं ते भाई साहब यार दसो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ नून लीग ने की हुन ना। ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ हाँ इन्हों ने की हुन क्या इन्हों दी है और तो दूसरा बंदा तो नहीं है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? किधर गुजारा तो लंगर खा रहे आन आन के, ਅੱਛਾ, इधर गुजारा कर रहे और मजदूरी तो नहीं है। ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ये गुजारा करना है। ਇਹ ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, घर में खाना ही नहीं बन रहा, वो सीधे इधर लंगर आके खा रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। आप बताएं जी क्या कहते हैं, महंगाई में इतनी महंगाई है कैसे गुजारा कर रहे हैं? सर कैसे करना है, बस यही है कि सुबह घर से निकलते हैं, अगर दिहाड़ी लग जाए तो लग जाती है, नहीं तो फिर शाम को इधर आते हैं दरबार पे, इधर से लंगर लेके चले जाते हैं घर को, माँ को बहनों को खिला के रात को सब्र शुक्र कर लेते हैं। और कुछ भी नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ कि आवाम पे खुदारा कुछ ना कुछ जो है ना तरस किया जाए, क्योंकि हम जो लोग हैं ना इतना नहीं कुछ भी कर सकते, क्योंकि हमने सिर्फ मेहनत करनी है, मेहनत मशक्क़त करने वाले लोग हैं। आपकी आमदनी भी नहीं बढ़ पा रही? नहीं जी, कुछ भी नहीं। 800-800 रुपया दिहाड़ी या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया, तो 600 रुपये का तो 1 किलो का पैकेट है घी का, ठीक है ना। तो बंदा एक दिहाड़ी से एक दिन घी लेगा, दूसरे दिन आटा लेगा, बस बताएं फिर पीछे दूसरी जो ज़रूरतें हैं, बच्चे पढ़ते हैं, जो घर की दूसरी ज़रूरतें हैं, घर में बीमार हैं, उनको दवाई लेके देनी है, क्या कैसे लेंगे? 1000 रुपये में नहीं कुछ भी हो सकता। आवाम मुश्किल में है और ये दरबार के इर्द गिर्द जो आवाम मुझे आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, ये सारे सफ़ेद पोश लोग हैं, मज़दूर तबका है और अक्सरियत का कहना ये है कि यहाँ आते हैं, लंगर से खाना खाते हैं और अपने घर वालों के लिए भी ले जाते हैं। ये इस वक्त लोगों की सूरत हाल है। हुक्मरानों को जागना होगा, अगर आज हमारे हुक्मरान नहीं जागेंगे तो ये सूरत हाल मज़ीद बदतर हो जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। लंगर खा रहे हैं? जी भाईजान। ये रिक्शा आपका है? जी जी रिक्शा चलाते हैं आप? जी। सुबह शाम तक भाई जो कमाते हैं पेट्रोल में, तो क्या कहते हैं उसको, होता है पेट्रोल हिसाब किताब पूरा नहीं होता पेट्रोल का। सवारी कहती है किराया लो, 20 रुपये किराया लो, 10 रुपये किराया लो, सारी दिहाड़ी में सुबह सवारी के साथ वो करते हैं, पैसे करते हैं, बहस कर करके ना शाम तक पेट्रोल के पैसे हमारे पे मुश्किल के पूरे होते हैं। मुजफ्फरगढ़ के रहने वाला हूँ मैं। अच्छा। इधर मजदूरी करने के लिए, उधर की भी हालात ख़राब हैं, जो हमारे यहाँ पर मकान किराए भी लिए पूरे हो रहे हैं। अब मैं सोच रहे हैं भाई वापस मुजफ्फरगढ़ जा रहा हूँ मैं। अच्छा। अब भूख मरते नहीं तो यार ये रिक्शा बड़ी बाइज्जत सवारी है, 6 सवारियां बैठती हैं इसमें, काम अच्छा नहीं है जो आप लंगरों पे गुजारा काम अच्छा है या नहीं है, वो पेट्रोल के हिसाब किताब होता पूरा। पेट्रोल महंगा हो गया, 234 रुपये पेट्रोल हो गया, ठीक है। पूरी दिहाड़ी में जो कमाते हैं तेल ही पूरा करते हैं। सवारी को कहते हैं कि भाई तेल महंगा, किराया बढ़ाओ, वो कहते हैं क्या करें हम। हमने सोचा था कि भाई शहबाज शरीफ आएगा अच्छा बंद होगा, वो तो इमरान खान का भी बाप निकला। इमरान खान ने तो इतनी महंगाई क्या कहते हैं उसको किया, लेकिन इसने तो आगे उसमें और इजाफा कर दिया। जी हाँ, टप कर दिया इसने तो। ना आप बच्चों के लिए भेजने के लिए काबिल हैं, ना यहाँ पे गुजारा करने के काबिल हैं, दरबार पे आके लंगर खाने पे गुजारा कर रहे हैं। जी जी, अब क्या करें और आप बताओ। गरीब के हालात बद से बदतर हो चुके हैं जी, और लोग लंगरों के ऊपर गुजारा कर रहे हैं लिटरली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। महंगाई मुल्क में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कैसे गुजारा हो रहा है? अच्छा नहीं कर गुजारा नहीं हो रहा? नहीं, अच्छा नहीं हो रहा, पूरा हो रहा है। ये तो ना इमरान खान अच्छा करके गया था, ये इमरान खान में होता है ना 12 अच्छा। इमरान खान बेहतर था? हाँ, इमरान खान बेहतर था। अच्छा। ये ना को और मकाई करती और बिजली का फिर महंगे करती है, पेट्रोल के महंगे करती, पेट्रोल के और उसकी वजह से सारा ओवरऑल इम्पैक्ट आ गया। अब गुजारा नहीं हो रहा? अब ज़्यादा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। कोई शहबाज शरीफ साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगे?
मैं ये कहता हूँ ये चले जाए और इमरान खान दोबारा आ जाए। अच्छा, ये इमरान खान तो उन्होंने गरीबों को सब कुछ दे ही गया था। इमरान खान मकान भी बना के दे ही गया था। एक कमरा इमरान खान सबको दे ही गया था। एक कमरा दे ही गया था इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात चल रहे हैं जी मुल्क में? महंगाई है कि नहीं? बहुत ज़बरदस्त महंगाई हो गई है। अच्छा, हाँ, सच पूछें तो इस मुल्क में रहना मुश्किल हो गया है। अजीरन कर दिया है इस हुकूमत ने हमें। ये मेरे भाई मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं और मैं पीटीआई की तरफ मेरा रुझान है ज़्यादा है। इन्होंने तो आके गरीब आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। सिर्फ 2-4-10 दिन 2 माह की हुकूमत ने कर दिया। 2 माह की हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा, बहुत पिछलों का तसलसल नहीं है। बिल्कुल, इन्होंने मुल्क के हालात इस नहज पर पहुंचा दिए हैं कि 2 माह के अंदर अंदर मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर दिया है। गरीब आदमी का जीना महाल कर दिया इन्होंने। आप बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम। 2 माह के अंदर मुल्क तबाह कर दिया आपने। इतना बड़ा जुल्म इस आवाम के साथ किया है। ये हमने तबाह किया है, मुआहदे आप लोगों ने किए हैं। मैंने नहीं किए। आपने नहीं किए, मगर ये जो खान साहब है इन्होंने मुआहदे नहीं किए IMF से। ये पेट्रोल जो यहाँ तक पहुँचा है किसने मुआहदे किए हैं? IMF से किसने मुआहदे किए हैं? ये आपको नहीं पता किसने किए हैं? इमरान खान को लाने वाला कौन है? वो तो जाते जाते सब्सिडी दे गए थे, आवाम के लिए सोचा था। क्या सोचा था उन्होंने? आप मुझे बता दे, कुछ बता। 150 रुपये में पेट्रोल खड़ा। अभी मेरे भाई को कुछ पता नहीं है। 3.5 साल के जो मुआहदे हैं अब इनको नज़र आने शुरू हुए हैं। 3.5 साल के जो मुआहदे किए हुए हैं वो अब दे रहे हैं। अब उन्होंने महंगाई करनी थी सर। आप मुझे बताएं, अब जो IMF से जो इन्होंने कर्ज लेना है $1 अरब, उसके लिए आवाम को इन्होंने चक्की में पीस कर रख दिया है। गरीब आवाम चक्की में पिस रही है। जब हुकूमत जा रही थी ना इसकी खान साहब की, तो 60 रुपए की समरी इन्होंने रिजेक्ट की है खान साहब ने। क्यों किया? इन्हें पता था कि मेरी हुकूमत जा रही है। अच्छा, गुजारिश ये है कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद साकिब इकबाल। साकिब साहब, गुजारिश ये है कि आप जितना मर्जी इनको जिम्मेदार ठहराते रहें, लेकिन ये जो आपके इर्द गिर्द आवाम खड़ी है ना, ये आवाम लंगर खाने पे आ चुकी है। ये कहती है 600 रुपये का पेट्रोल घी ऑयल जो है मुझसे नहीं लिया जाता, 250 रुपये का पेट्रोल मुझसे नहीं लिया जाता, इनका गुजारा नहीं हो रहा। ये समझते हैं कि जिम्मेदार अब आप हैं। कहाँ सोई हुई थी जब घी इतना महंगा हुआ है? ये आवाम 4 साल पहले कहाँ थी? ये 2 माह में बाद बाहर निकल आई। ये भी तो सोचे ना आप। ये जी सूरत हाल ये है कि हालात मुश्किल हैं। और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, ये जो बातें कर रहे थे, ये लोग जो बातें कर रहे थे, इनके तो ज़मीर ही मुर्दा हो चुके हैं। अगर खान साहब ने मुआहदे किए थे तो खान साहब को वो कहते कि ये हमने मुआहदे आपने हमसे किए हैं, ये कीमतें बढ़ाओ। खान साहब ने 10 मरतबा IMF को जवाब दिया कि मेरी आवाम इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं आपकी बात नहीं मानता। ये बेज़मीर लोग हैं उधर जाके अब भी पाँव में बैठे हुए हैं अमेरिका के। ये तो केस ख़त्म करने आए हैं। तो चोर थे, डाकू हैं, ये गरीबों के खून के प्यासे हैं। ये लोग, ये लोगों गरीबों का इनका बात चले ना तो ये गरीब आदमी का खून चूस ले। ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो लोग, ये डरते हैं, इनमें दम नहीं है, इनमें दम नहीं है। ये गुलाम है। इमरान खान गैरतमंद आदमी है, जिंदा दिल आदमी है। IMF से मुआहदे किए थे, आज ये कह रहे हैं, रात को उसने खिताब में कहा कि अगर मैंने मुआहदे किए हैं तो मैंने कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई? मुझे भी कहते ना कीमतें बढ़ाओ, मैंने नहीं बढ़ाई, आपने बढ़ाई हैं। ये गरीबों का इनका बात चले ना, शहबाज शरीफ का, हमजा शहबाज का, ये चोर के बेटे हैं। गरीबों का खून चूस ले। ये मुल्क के लिए अच्छे नहीं है। ये मुल्क के लिए अच्छे नहीं है। नहीं अच्छे हैं। ये मुल्क भेज देंगे। इस वक्त आपका गुजारा कैसे हो रहा है? ये बहुत मुश्किल हो रहा है, काम ही नहीं चल रहा है। इधर सुबह के काम पे आए हैं, देखों वाले हैं, एक गाहक नहीं मिला। इमरान खान के दौर में हम सुकून से रोटी खाते थे, आराम से सोते थे। अब एक गाहक नहीं मिलता, 3-3 दिन बच्चे भूखे मर रहे हैं। आप बताएं जी, कैसे हालात हैं? महंगाई है कि नहीं मुल्क में? भाईजान, महंगाई का बहुत बड़ा गर्क हो चुका है। जब से इन्होंने हुकूमत संभाली है, पूरे मुल्क का, दुनिया का हालात ख़राब हो चुके हैं। आज बेरोज़गार इतनी बेरोज़गारी काट रहा है। 15-15 दिन की आज गरीब आदमी की झाड़ी नहीं लगती। हम लोग इस नून लीग हुकूमत को बद्दुआ कर रहे हैं। कोई खुशी नहीं है हमारे को इसकी हुकूमत में, हमें कोई खुशी नहीं मिली। देखो, इमरान खान जैसा भी था, उसने 3 साल हुकूमत किए या 4 साल हुकूमत किए, लेकिन अच्छी हुकूमत की है। समझ कि अब ये रोना रो रहे हैं नून लीग वाले कि इमरान खान ने 4 साल में सत्यानाश कर दिया। किस चीज़ का सत्यानाश? अवाम उस वक्त खुशहाल थी, रोज़गार, लोगों को, गरीबों को रोज़गार मिल रहा था,
रोटी मिल रही थी, अभी तो रोटी मिलना मुश्किल हो गया है। हम लोग यहीं दरबार में बैठे हैं, काम मिल जाते तो काम करते हैं, नहीं मिलता तो आज 15 दिन से हम लोगों ने झाड़ी नहीं लगाई। अभी हम इन लोगों को बहुत दुआ करेंगे और ये लोगों को, इन नून लीगों को हमारा ये चैलेंज है कि इनको भीख मांगना बंद कर दो। आपको बाहर से कोई मुल्क भीख कभी नहीं देने वाला और आप भीख मांग के मुल्क चलाते हो, अपने खजाने से माल ले आओ। आपने 30 साल 40 साल हुकूमत की है यहाँ पे, तो वो पैसा कहाँ गया? वो तो अपना पैसा निकालो, लगाओ पाकिस्तान के ऊपर। जब यहाँ से माल उठाते हो और गैर मुल्कों में चले जाते हो। हमारे को ऐसे लीडर नहीं चाहिए जो लीडर गैर मुल्कों में भागे। हमारे को ऐसा लीडर चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर रहे, वो गरीब के साथ, आवाम के साथ दुख सुख बांटे। हमारे को ऐसा लीडर नहीं चाहिए। अभी हम गुजारिश करते हैं, हुकूमत को गुजारिश करते हैं, हमारा इमरान खान जिंदाबाद। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है वो ज़रूर आएगा और हर हालत में आएगा। और पाकिस्तान को आप समझते हैं कि पाकिस्तान को मुश्किल से निकालेगा? वो मुश्किल से निकालेगा इंशाल्लाह, उसी आदमी ने निकाला। शहबाज शरीफ से आपको कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है भाईजान। मेरा ज़िला लोधरा से तलक है और इनकी हुकूमत में अभी मुल्क के अंदर चोरियाँ, डकैतियाँ, दहशतगर्दी, हर काम ये 2 महीने में मुसलसल हम टीवियों में देख रहे हैं हो रहा है। जेब तराशी हो गई, डकैती हो गई, दहशतगर्दी हो गई इनकी हुकूमत में, और ये काम होते हैं। ठीक हो गया। मौजूदा जो हालात हैं, इन हालात में आपका गुजारा कैसे हो रहा है और क्या 2 माह के अंदर हालात इतने ख़राब हो गए? क्या 4 साल का इम्पैक्ट नहीं है? सर महंगाई का तूफान ऐसा है, यकीन करो जीना मुहाल हो गया है। पहले तो गुजारा हो जाता था मुश्किल से, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। एक दिहाड़ीदार जो 600 रुपया मजदूरी करता है वो कहाँ से 1000 रुपये का खाना खा सकता है? एक वक्त का घर का नहीं कर सकता, नहीं गुजारा। इसलिए ये हमें ये हुकूमत नामंजूर है। हमें तब्दीली चाहिए, हमें आवाम का जो एहसास करने वाला लीडर चाहिए। ये लोग जो हैं वो अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, लेकिन लोग हकीकत में इस वक्त मुश्किल के अंदर हैं और इनकी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, आए दिन इजाफा हो रहा है। इसलिए इजाफा हो रहा है क्योंकि मुल्क के अंदर महंगाई है, और जब महंगाई होती है तो जाहिर है आपकी आमदन तो वहीं खड़ी है ना, आपके अखराजात बढ़ गए हैं, और जब अखराजात बढ़ जाएंगे और आपकी आमदन वहीं खड़ी रहेगी तो फिर आम आदमी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा। उसके घर के बिल अदा नहीं होंगे, उसके घर के अंदर चूल्हा उसका ठंडा हो जाएगा, उसके बच्चों की फ़ीसें अदा नहीं होंगी। तो जब ये मामलात होंगे तो ज़ाहिर है मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलेगी, मुल्क के अंदर अनारकी फैलेगी, और ये बात हुक्मरानों को सोचने की ज़रूरत है। और अगर हुक्मरान हमारे संजीदा होकर इस बात को सोचें तो यकीनन पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम क़यादत को एक जगह पर जमा होकर इस मुल्क के मुफाद के लिए सोचना होगा। अदरवाइज़ मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। मैं आपको इस प्रोग्राम से जो है दाता दरबार से रिपोर्ट कर रहा था। मुझे यहाँ से अब इजाज़त दीजिए, आपसे कल एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।